चरणों में वंदन करते हुए हम आज का यह कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। आवाज आ रही है? जी जी, बढ़िया आ रही बढ़िया। आपकी आवाज आ रही। हम परम सत्ता का ध्यान करते हैं और नमन करते हुए कमर सीधी कर ले। 3 बार ओम का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। योगेन चित्तस्पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वेधकेन योपाकरोक्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिनमोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम सत्ता को प्रणाम। गुरुदेव आचार्य श्री जी को प्रणाम। योग सत्र का प्रारंभ। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारी पूज्य श्री खोटोले बहन जी, इनके माध्यम से मैं जुड़ा हूं और आप लोग के सानिध्य में सीखने को मिला है, उसी में से ही थोड़ा कुछ करने का प्रयास कर रहा हूं। ओम। इस प्रकार से दैनिक योगाभ्यास का क्रम पूज्य श्री स्वामी जी के द्वारा रखा गया है। सबसे पहला योगिक जॉगिंग, जो स्थूल व्यायाम के रूप में है, जिसमें अंग प्रत्यंग उपांगों का व्यायाम एक साथ होता है। हम खड़े होकर के इस योगिक जॉगिंग के क्रियाओं को करते हैं। विभिन्न आसनों की क्रियाएं इसमें समाहित है। सबसे पहली क्रिया जो है योगिक जॉगिंग की, वह है हस्त चालन क्रिया। हस्त चालन क्रिया के लिए अपने ही स्थान पर चलना है, हाथों को अपनी स्थिति में चलाना है। इस प्रकार से हम अपनी स्थिति को प्रारंभ करते हैं। श्वास के साथ प्रश्वास के साथ योगिक जॉगिंग की पहली क्रिया हस्त चालन क्रिया। अपने ही स्थान पर जो हम अपनी दौड़ लगाते हैं किलोमीटर 2 किलोमीटर, वह अपने स्थान पर 2 मिनट में
वह क्रम को पूरा कर देती है। शरीर अकड़न, जकड़ और रक्त संचार को व्यवस्थित करने वाली क्रिया यौगिक जोगिंग की। अब हम करते हैं दूसरी क्रिया, पूर्ण हस्त चालन। पूरा हाथ ऊपर और हमारी एड़ी नितंब से लगाने का प्रयास। एड़ियों को नितंब के लगाने का प्रयास। श्वास और प्रश्वास, थोड़ा गति। तीसरी क्रिया इसमें है जानु संचालन क्रिया। जानु संचालन, जानु को अपने सीने के पास ले आना। लीजिए, ऊपर ले आए, घुटनों, जंघा, पिंडली एक साथ। गति में करते हैं इसको। श्वास प्रश्वास के साथ करते हैं। चौथी क्रिया, जानु शक्ति विकास क्रिया। कमर पे हाथ रख ले, नीचे बैठे, ऊपर श्वास भरते हुए बैठे, छोड़ते हुए सीधा 5 बार 7 बार। पूरा प्रभाव पैरों पर, घुटनों पर, पिंडलियों पर। धीरे धीरे यथाशक्ति रुकने का प्रयास। ऊपर। पांचवी क्रिया यौगिक जोगिंग की है उरु शक्ति विकास क्रिया। पहली, एक, दोनों पैरों को फैलाते हैं अधिक से अधिक, जितना अधिक हो सके दोनों पैरों को फैलाते हैं। दोनों हाथों को कंधे के समानांतर और हल्के हल्के बाएं दाएं, बाएं दाएं। इससे प्रारंभ हम धीमी गति से करते हैं। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास प्रश्वास के साथ 5 बार 7 बार। उसके बाद थोड़ा सा ऐसे गति भी देते हैं और पूरा बैठने का प्रयास। दो, ये हमारी पांचवी क्रिया उरु शक्ति विकासक। पूरा जंघा, दायां हिस्सा बायां हिस्सा पूरा सक्रिय होता है इस क्रिया से। अब छठवीं क्रिया करेंगे उरु शक्ति विकासक क्रिया नंबर 2। दोनों हाथ कमर पर और बाईं ओर कमर से मुड़ने का प्रयास, झुकने का प्रयास। धीमी गति से श्वास प्रश्वास के साथ। थोड़ा अधिक। दाहिनी ओर झुकने पर बायां पैर सीधा, घुटने से न मुड़ने दे। दाहिनी ओर बायां पैर सीधा, बाईं ओर दाहिना पैर सीधा, घुटने से न मुड़ने दे। अधिक प्रभावशाली। थोड़ा गति में करेंगे।
थोड़ा सा क्रम को आगे बढ़ाते हुए दोनों हाथों को ऊपर, क्रिया को समाप्त करते हैं। हल्की सी गर्मी आ चुकी है। अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने स्वास्थ्य की क्षमता के अनुसार इन क्रियाओं को करते हैं। हमारा आता है 7वीं क्रिया, वक्ष शक्ति विकासक क्रिया। हृदय, फेफड़े इन्हें मजबूत करने वाली क्रिया। लीजिए, दोनों पैरों में अंतर, दोनों हथेलियां सामने मिलाते हैं, श्वास भरते हुए पीछे झुकते हुए। आंखें खुली, पीछे झुके, श्वास भरें, फेफड़े को पूरा फुलाते हैं, पूरी क्षमता अधिक खाली होते हैं। प्रश्वास के साथ फेफड़े श्वास के साथ भरते हैं। जितने अधिक मात्रा में ऑक्सीजन जाएगी, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास, दमा, अस्थमा, साइनस, सर्दी, जुकाम सब दूर करने वाली क्रिया वक्ष शक्ति विकासक क्रिया। चलिए, अगली क्रिया है 8वीं क्रिया, त्रिकोण आसन। त्रिकोणासन क्रिया। त्रिकोण आसन में हम बाएं हाथ को बाएं पैर के नीचे तक ले जाने का प्रयास, दाहिना हाथ पूरा घुमाते ऊपर से, पूरा प्रभाव दाहिनी ओर। हमारे शरीर का दाहिना हिस्सा पूरा प्रभावित, दाहिनी ओर झुकेंगे, दाहिना हाथ नीचे, बायां हाथ ऊपर से, हथेली नीचे की ओर, पूरा प्रभाव हमारे शरीर के दाहिने हिस्से और बाएं हिस्से पर। पूरी पसलियां जो हैं, कमर से ऊपर वाला भाग, पसलियों का व्यायाम पूरा पूरा। थोड़ा सा गति में करेंगे। जितनी भी क्रियाएं हैं यौगिक जोगिंग की क्रियाएं हैं, गति के साथ सामान्य रूप से करने की क्रिया है। बहन जी नमस्ते जी। इसे 5 बार, 7 बार, 10 बार। अब करते हैं 9वीं क्रिया, कोणासन। कोणासन में दाहिना हाथ बाएं पैर के पंजे के पास, बायां हाथ ऊपर, ऊपर देखें आकाश की ओर। श्वास भरे, श्वास छोड़े, हाथ नीचे जाता है, श्वास छोड़े, हाथ ऊपर देखे। थोड़ा गति। सारी क्रिया स्वामी जी के द्वारा एकदम सरलतम रूप में रखी गई है। हमारे जितने योग के ग्रंथ है, उन आसनों में से, उन क्रियाओं में से इन्हें संग्रहित किया गया है, लिया गया है, जो हमारे लिए अति लाभदायक है। अब करेंगे हम हस्तोत्तान पाद हस्तासन की क्रिया। हस्तोत्तान, हाथों को ऊपर तानना। पाद हस्तासन, पैरों के हाथों को नीचे ले जाना। ऊपर श्वास भरते हुए, अधिकतम पीछे, अधिकतम नीचे, आंखें खुली हुई। इसमें आंखें खुली रखना है। पैरों में 6 इंच का अंतर,
कमर के लिए, रीढ़ के लिए बहुत ही लाभदायक क्रिया। 10वीं क्रिया हस्तोत्तान पाद हस्तासन। आंखें खुली रखें। चलिए क्रियाओं में आगे बढ़ते हैं। 11वीं क्रिया योगी की चलित पाद हस्तासन। चलित पाद और हस्तासन। चलिए यथाशक्ति करे। बाह्य अंग आंतरिक अंग को पुष्ट करने वाली क्रिया है। गति में अब करेंगे 12वीं क्रिया योग नक्रासन क्रिया। दोनों हाथ सामने, हाथ दाहिनी ओर, पैर बाईं ओर। चलिए हमारा शरीर पूर्ण रूप से तरोताजा हो चुका है, सक्रिय हो चुका है, रक्त संचरण व्यवस्थित हो गया है। हम अब अन्य क्रियाओं को करने के लिए तैयार हो चुके हैं। श्वासें हमारी बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में हम अब करेंगे, दोनों हाथों को घुटनों पर रख लेते हैं और इसे घुमाते हैं। श्वास प्रश्वास सामान्य करते हैं। अधिक श्वास से बढ़ी हुई होती है तो श्वास को नासिका से लेके मुंह से बाहर कर देते हैं। पूरा कमर, घुटना। अब करेंगे कमर पर हाथ रख करके कमर को घुमाएंगे। पूरा प्रभाव शरीर के दाएं हिस्से, बाएं हिस्से, कमर वाला भाग, रीढ़ वाला भाग, पूरा का पूरा एक सक्रिय स्थिति में अपना मूवमेंट करता है। पाचन के लिए, उत्सर्जन के लिए, समस्त क्रियाओं के लिए शरीर तैयार होता चला जा रहा है। अकड़न, जकड़न, शिथिलता, प्रमाद, अवसाद, आलस्य सब दूर करने वाली क्रियाएं हैं। हम अपने लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, वृद्ध परिजनों के लिए, सभी के लिए उपयुक्त एक पैकेज के रूप में स्वामी जी द्वारा रखा गया है। हम सब कर सकते हैं। अब अगला क्रम इसमें कर लेते हैं। लीजिए ताड़ासन। दोनों पैरों में हल्का सा अंतर रखते हैं। दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हैं, उंगलियों को आपस में मिलाते हैं, श्वास भरते ऊपर पंजों के बल आकर आते हैं। ताड़ासन की स्थिति पाचन को ठीक करने वाला है, ऊंचाई को बढ़ाने वाला है, आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला है, संतुलन को ठीक रखने वाला है, निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करने वाला है। फिर से एक बार श्वास भरे, श्वास भरते हुए ऊपर, निगाहें आकाश की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। सुबह सुबह ऊषा पान का क्रम रखा गया है। हमें कुनकुना पानी 2 गिलास पीना है और इन आसनों को करने से पूरा पेट साफ हो जाता है। इसी में
तिर्यक ताड़ासन। शंख प्रक्षालन की क्रिया के प्रारंभिक आसन। जब हमने जल पिया तो जल आमाशय से आंतों की ओर और आंतों में इन तिर्यक ताड़ासन से अंदर के अंदर मंथन का कार्यक्रम हो रहा है। चार चार के क्रम में इन्हें रखा गया है। इसमें एक आसन कर लेते हैं, कटी चक्रासन। पैरों में कंधों के बराबर का अंतर रखते हैं और दोनों हाथों को सामने, बाईं ओर, पूरा पीछे, श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ती पीछे, श्वास भरते हुए सामने। 4 की आवृत्ति 4 बार कम से कम इन आसनों को करना है। फिर 2 गिलास पानी पीना है, फिर इन आसनों को दोहराना है। कब्ज, एसिडिटी, गैस, सारी चीज दूर, मधुमेह पे नियंत्रण करने के लिए भी शंख प्रक्षालन की क्रिया बड़ी उपयुक्त है। इसका दूसरा भाग कर लेते हैं। दाहिना हाथ बाएं कंधे पर, बायां हाथ पीछे से लपेटते हुए हम दाहिने पैर के टखने को देखते हैं। अब दाहिनी ओर से बाएं पैर के टखने को इस प्रकार से अपनी यह क्रियाएं शारीरिक, मानसिक, श्वास प्रश्वास के साथ सतत चलते जा रही है। हमारा शरीर, हमारा तन, हमारा मन योगिक क्रियाओं के लिए तैयार। तन से, मन से, धन से, विचार से, चिंतन से, मनन से हम स्वस्थ हो, निरोग हो, इन क्रियाओं को लिया गया है। इसके बाद 2 आसन होते हैं। एक आसन है भुजंगासन और एक आसन होता है हमारा उदराकर्षण का। चलिए इन आसनों को हम बाद में कर लेंगे, लेकिन करेंगे हम सूर्य नमस्कार। और सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो जाते हैं। समावस्था की स्थिति, सावधान की स्थिति में ही एड़ी पंजे को मिलाने पर और दोनों हथेलियों को जंघा से सटाने पर हमारी यह समावस्था की स्थिति आ जाती है। हो सके पूर्वाभिमुख होकर के सूर्य नमस्कार करने पर अधिक लाभ प्राप्त होता है। चलिए समावस्था की स्थिति, दोनों हाथों को चक्राकार घुमाते हुए हम अपने हृदय के पास दोनों हथेलियों को स्थापित करते हैं। कंठकूप के पास अंगूठा, निगाहें सामने की ओर, आंखें बंद। सूर्य नमस्कार की पहली स्थिति, प्रार्थना मुद्रा, श्वास सामान्य, मन शांत, ध्यान हृदय चक्र पर, अनाहत चक्र पर ध्यान करें, चिंतन करें। हे सविता देवता, हे सूर्य देवता, हमें ओजोमय तेजोमय बनाएं। आंखें खोले, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर, हस्तोत्तान की स्थिति, कमर से ऊपर वाला हिस्सा पीछे झुकाने का प्रयास, आंखें खुली हुई रखें। ध्यान विशुद्धि चक्र, कंठकूप। श्वास खाली करते हुए तीसरी स्थिति में पाद हस्तासन, 20 उंगली एक सीध में अपने माथे को घुटने से लगाने का प्रयास, श्वास खाली। ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर, अंतः चेतना से अपने ध्यान को स्वादिष्ठान चक्र, मुत्तेंद्री स्थान के नीचे। अब चौथी स्थिति अश्व संचालन आसन, बायां पैर पीछे, 15 उंगली एक सीध में, शरीर तना हुआ,
निगाहें सामने की ओर, ध्यान आज्ञा चक्र पर। भ्रकुटी बिंदी लगाने वाले स्थान पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। 5 पर्वतासन। श्वास को सामान्य करते हैं। पर्वतासन में अपने पंजे के साथ एड़ी को जमीन से लगाने पर प्रभाव महसूस करें। ध्यान विशुद्धि चक्र पर, कंठ वाले स्थान पर यथाशक्ति रुकें। प्रभाव महसूस करें पैरों पर, पिंडली, जंघा। 6 अष्टांग नमस्कार आसन। सभी अंग 8 अंग जमीन से लगे हुए, श्वास सामान्य। ध्यान नाभि चक्र पर, मणिपूरक चक्र पर। 7 भुजंगासन। श्वास भरी हुई, शरीर तना हुआ। ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर। निगाहें सामने की ओर। 8 पुनः पर्वतासन। ध्यान विशुद्धि चक्र पर। 9 अश्व संचालन आसन। ध्यान आज्ञा चक्र पर। 10 पादहस्तासन। ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर। 11 हस्तोत्तानासन। ध्यान विशुद्धि चक्र कंठ पर। और 12 ध्यान अनाहत चक्र पर। एक क्रम पूरा हुआ है। चलिए दूसरा क्रम करते हैं। 1 ओम मित्राय नमः। 2 ओम रवै नमः। 3 ओम सूर्याय नमः। 4 ओम भान्वे नमः। 5 ओम खगाय नमः। 6 ओम पूषणे नमः। 7 ओम हिरण्यगर्भाय नमः। 8 ओम मरीचे नमः। 9 ओम सावित्रे नमः। 10 ओम आदित्याय नमः। 11 ओम अर्काय नमः। 12 ओम भास्कराय नमः। 2 आवृत्ति हुई। हम गति के साथ करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पांचवा 2 3 4 5 6 7 8
विराम देते हैं, बैठ जाते हैं, यथाशक्ति करते हैं। हमारे एक परिजन साथी करीबन करीबन इसे 125 बार करते हैं नियमित, 125 बार यथाशक्ति करते हैं। क्रम में आगे बढ़ते हैं। बहन जी बता दो कि मैं समय वगैरह थोड़ा सा जब भी सामान्य स्थिति में बैठ जाते हैं, दंडासन की स्थिति में बैठ जाते हैं। जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं, योगिक जोगिंग करते हैं, आसनों को करते हैं, हमारी श्वास जो है बढ़ जाती है। श्वासों को बीच बीच में हम सामान्य स्थिति में लाएं। इनके लिए कुछ सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म क्रियाएं जो श्रद्धेय स्वामी जी के द्वारा इसमें समाहित की गई है। तो चलिए हम सामान्य गति से श्वासों के साथ में अपने पाद पंचांगुल शक्ति विकास क्रिया, पहली क्रिया है मात्र पैरों की उंगलियों को आगे करना है और पीछे करना है। आगे पीछे, आगे पीछे। अधिक ताकत के साथ आगे करें, हल्की सी ताकत के साथ पीछे करें। उंगलियों पर पाद पंचांगुल शक्ति विकास क्रिया। पूरी नसों का संबंध पैरों से। पहले के समय में सर दर्द यदि होता था तो पैर के घुटने को पकड़ के खींचते थे, पैरों की उंगलियों की नस तोड़ी जाती थी और वह सर दर्द ठीक हो जाता था। अर्थात हमारे पैरों के अंगूठे का, उंगलियों का संबंध पूरे ऊपर मस्तिष्क तक रखा हुआ है, नस नाड़ियों का संबंध। और यही कार्य एक्यूप्रेशर के संबंध में स्वामी के द्वारा करवाया जाता है। चलिए अब करेंगे हम श्रोणी शक्ति। चलिए जो हमारा यह टकने वाला भाग है, इसका व्यायाम करने के लिए आगे बढ़ाते हैं इसको। पीछे श्वास भरते हुए आगे पीछे। अधिकतम आगे ले जाते समय पंजा जमीन से लगाने का प्रयास करते हैं। पीछे, पंजों को आगे पीछे, श्वास भरते हुए आगे पीछे, पूरी नस नाड़ियों पर प्रभाव। अब करेंगे पाद तल शक्ति विकास क्रिया। इसके लिए गोल घुमाएंगे इसको, पूरा गोल, धीरे धीरे। जितना धीरे करेंगे उसका प्रभाव महसूस भी करें आप। गोल घुमाएं घड़ी की सुई की दिशा में और फिर विपरीत दिशा में, ध्यान के साथ, सजगता के साथ, सजगता के साथ मन जुड़ा हुआ इन क्रियाओं के द्वारा। चलिए विपरीत भी घुमाते हैं इसको, गिनती का भी क्रम रखते हैं इसमें, जिससे हमारा मन इन क्रियाओं से लगा हुआ होता है। दोनों पैरों में फासला कर लेते हैं, दोनों टखनों को थोड़ा दूर कर लेते हैं, 1.5 फीट का अंतर। अब अंगूठे को जमीन से लगाने का प्रयास, अंगूठों को, दोनों पैर के अंगूठे जमीन से लगाने का प्रयास। बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर। श्वास के साथ अंदर, प्रश्वास के साथ बाहर। पूरे पैरों के नस नाड़ियों पर प्रभाव। पाद तल, पाद पृष्ठ, दोनों क्षेत्रों पर प्रभाव, टखने पर प्रभाव, पिंडली पर प्रभाव। अब इसे गोल घुमाते हैं, सीधा, उल्टा। किसी भी प्रकार की समस्याएं जो होती है शरीर में, वात की, शरीर में वात का प्रभाव अधिक देखने में मिलता है। घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, छोटी छोटी क्रियाओं के माध्यम से, इन छोटी क्रियाओं के माध्यम से उनसे निजात पाने की क्रियाएं हैं। अब करते हैं जानु
शक्ति विकासक क्रिया के रूप में जानू के लिए क्या करें, इसको सीधा खींचिए और जानू को, घुटने को नासिका से लगाने का प्रयास। जंघा, पिंडली, पूरी हमारी नस नाड़ियां जो है वह सक्रिय होती है, जोड़ खुलते हैं, रक्त का संचार समुचित मात्रा में होता है। चलिए अब दूसरे पैर से करते हैं। पैर को घुटने से ऊपर गोल चक्राकार में घुमाते हैं, धीरे, पूरे, हल्की सी ताकत के साथ, हल्का सा दबाव के साथ पूरा घुमाते हैं, सीधा, उल्टा, दूसरे पैर से भी धीरे, थोड़ा धीरे करें इसको, सीधा, उल्टा, दोनों पैरों को दंडासन की स्थिति में रखते हैं और घुटनों को जमीन से लगाते हैं। घुटनों, ये क्रिया दिखती नहीं है, बिल्कुल तनाव दीजिए पैरों पर, पैर तने हुए और हमारा घुटने का नीचे वाला भाग जमीन पर सटा हुआ महसूस करें, प्रभाव महसूस करें। तानिए पैर को, जंघा मूल से लेकर के पैर के अग्रभाग तक तानना है। चलिए इसके बाद करते हैं जंघा शक्ति विकासक क्रिया। बाएं पैर को मोड़ करके बाएं पैर के पंजे को दाहिने पैर के जंघा के पास स्थापित करते हैं, ऊपर नीचे, पूरा उदर पे प्रभाव, पेट पर प्रभाव, आंतों पर प्रभाव, किडनियों पर प्रभाव, अग्नाशय, पित्ताशय, इस आंतरिक जो हमारे अंग है वह बलिष्ठ होते हैं और उनसे निकलने वाले हार्मोन्स अच्छी मात्रा में निकलते हैं और हमारी शरीर की क्रियाओं को सुव्यवस्थित करते हैं। दूसरी क्रिया इसमें ऐसे फंसा लेते हैं इसको और चलाते हैं। छोटे बच्चे को जिस प्रकार से सहलाते हैं और शांत करते हैं, वैसे अपने शरीर में उठे हुए विकारों को स्नेह स्नेह धीरे धीरे इन क्रियाओं के माध्यम से दूर करते हैं। हमारी जोड़ खुलती है, हमारा रक्त का संचार सुव्यवस्थित होने पर सदैव ताजगी बनी हुई रहती है, कार्य कुशलता की वृद्धि होती है, व्यवहार अच्छे बनते हैं, स्वस्थ रहते हैं। अब दाहिने पैर से लेते हैं, दाहिने पैर को जो मोड़ लेते हैं बाईं पैर की जंघा के पास, दाहिने पैर के पंजों को स्थापित करते हैं, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। योग की स्वामी जी ने सारी क्रियाएं सर्व सुलभ, सर्वभौम, सभी के लिए उपयुक्त, सरल 84 लाख आसनों का क्रम, उसे कम करके 84, उसे कम करके इन 12 आसनों में, 12 सूर्य नमस्कार की क्रियाओं में, 12 योगिक जोगिंग में, 12 आसनों में और 16 छोटी सूक्ष्म क्रियाओं में लाके आप लोग हम लोग के सामने रख दिए हैं, ताकि हम उसका उपयोग करके स्वस्थ हो, निरोग हो, हम तो हो पर दूसरों को भी स्वस्थ और निरोग करना है। आज संपूर्ण विश्व में स्वामी जी के द्वारा योग जन जन तक पहुंच चुका है। मिहान में, नागपुर में स्वामी जी द्वारा एक अभिनव प्रयोग जो किया गया है, पूरा एशिया में सबसे पहला जो फूड जो स्पार्क लगा
हम लोग पहुंचे, पहले दिन 10 से 15 गिलास जूस पिया, अपने साथियों को पिलाया और सभी से कहते हैं कि वो यूनिट देखिए, एक मानव ही नहीं, एक महामानव के द्वारा, एक ईश्वरी सत्ता के द्वारा ही ऐसे प्रकल्प निर्मित हो सकते हैं, वह वहां महसूस हुआ। चलिए दोनों पैरों को मोड़ लेते हैं और तितली आसन। देवी और देवताओं में समस्त कलाओं का विवरण आता है और स्वामी जी के द्वारा नागपुर में जो 1500 करोड़ की कल्प को तैयार जो किया गया, ये ब्रह्मा जी की शक्ति का ही प्रतिरूप हो सकता है। दूसरा, चलिए इसको चलाते जाएं। हमारे लाखों किसानों को, परिजनों को और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, उनका पोषण होगा। ये हमारे स्वयं विष्णु का अवतार के रूप में स्वामी जी के द्वारा किया गया कार्य संपन्न हो रहा है। और आपने तो सुना ही है उनकी दहाड़ को, उनकी गर्जना को और विदेशी सत्ता के धुतकार को। चाहे वो कोई भी देश हो, विदेशी ताकत अब पीछे हमें नहीं कर सकती है। सारे विश्व में योग का, आयुर्वेद का, योगाहार का डंका बजते रहेगा। ये संहारक शक्ति महाकाल की हो सकती है, भगवान शिव की हो सकती है और है। सारे रूप एक ही, हमें एक ही रूप में देखने को मिल रही है। यह हमारा सौभाग्य है। एक समय था जब भगवान राम जी आए थे, एक समय था भगवान कृष्ण जी थे, गुरु नानक, चैतन्य, नानक, कबीर, सारे शक्तियां इस देश को आलोकित करती रही है। आज पहचानने का वक्त है, समय है स्वामी जी की सत्ता को, स्वामी जी की शक्ति को, और हम योग विक्रम को करें और आगे बढ़ाएं। चलिए आगे हम दोनों हाथों को पीछे ले जाते हैं, तानते हैं। योगाहार के माध्यम से समस्त शक्तियां जो है बिखरी हुई है, उन्हें एक करने का काम जो हमारा यह मंच कर रहा है। मुझे तो याद आता है आजादी का आंदोलन पुनः प्रारंभ हो चुका है, जो जन जन में क्रांति फैलाने का कार्य उस समय विपरीत परिस्थिति में हो रहा था। आज स्वामी जी के समय अच्छी स्थिति में आप लोग को, हम लोग को करने का यह एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जन जन तक विचारों को पहुंचाने का, कृषि में क्रांति का, शिक्षा में भारतीय बोर्ड का प्रचार प्रसार का, इस सारा संकल्प जो है पूरा करने का दायित्व हम सबके जिम्मे है और हम करना है। यह सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है, क्योंकि योगदान में बड़े बड़े लोगों के साथ गिलहरी का योगदान भी याद किया जाता है। चलिए हम वज्रासन की स्थिति में आ जाते हैं और दोनों हाथों को सामने चलाते हैं, उंगलियों को। हाँ, कितना बजे बता दोगे तुम? सूक्ष्म क्रियाएं, छोटी छोटी क्रियाएं, और यह है अंगुली शक्ति विकासक क्रियाएं। ऊपर नीचे, कर तल, कर पृष्ठ शक्ति विकासक क्रिया हमारे हाथों की क्रियाएं हैं। पृष्ठ भाग ऊपर वाला भाग, तल भाग नीचे वाला भाग, उंगली से लेकर के हमारे स्कंध तक पूरी नस नाड़ियों को प्रभावित करता है। मुट्ठी बांध लेते हैं, अंगूठा अंदर की ओर पूरा गोल घुमाते हैं, कलाई के लिए, टकने के लिए। कलाई वाला भाग सीधा, उल्टा। अब करेंगे हम कोहनी के लिए, ऊपर नीचे, श्वास। अब करेंगे मुट्ठी बंद करके, ऊपर नीचे।
बाजू में स्थापित प्रसारित करते हैं हाथों को, अंदर बाहर, अंदर बाहर। दोनों हाथ की कोहनियों को मिलाते हैं, ऊपर से नीचे, स्कंध के लिए, बाहुमूल के लिए। सीधा, उल्टा, ग्रीवा चालन, ग्रीवा के लिए आगे पीछे, श्वास भरती पीछे, आंखें खुली हुई, श्वास छोड़ती नीचे पीछे। बाएं, विश्व योग दिवस में यह क्रिया को लिया गया है। ग्रीवा चालन क्रिया, चारों भाग इसके लिए गए हैं। अब ब्रह्म मुद्रा, बाईं ओर, श्वास भरती हुई पीछे, श्वास छोड़ती पीछे, श्वास भरती हुई सामने। अब गोल घुमा लेते हैं ग्रीवा को, ग्रीवा चालन, सीधा, उल्टा और नीचे, मकरासन की स्थिति, आराम की स्थिति। दोनों कोहनियां जमीन पर, दोनों हथेलियों के मध्य अपना सुंदर सा चेहरा, विलक्षण प्रतिभाओं का धनी यह हमारा मस्तिष्क। चलिए पैरों को चलाएं, दोनों पैरों से एड़ियों के माध्यम से नितंब को ठोकने का प्रयास। मूलाधार की शक्ति को जागृत करने वाली क्रिया, कुंडलिनी शक्ति को आगे बढ़ाने वाली क्रिया, मकरासन की क्रिया, शांत करने वाली क्रिया, थकान को दूर करने वाली क्रिया। हम करेंगे भुजंगासन। दोनों हाथों को अपने वक्ष स्थल के बाजू में मोड़ करके स्थापित करते हैं। फिर नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, कोहनी तक हिस्सा जमीन तक लगा रहे हाथ का। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, आने वाला रीढ़ पर, पीठ पर प्रभाव महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। अब पूरा ऊपर, पूरा कमर तक, नाभि तक का हिस्सा ऊपर, रीढ़ पर पूरा व्यायाम। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। बाएं हथेली नीचे, दाहिने हथेली बाएं हथेली पर, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। भस्त्रिका के क्रम में कमर के लिए, रीढ़ के लिए, पीठ के लिए बहुत ही उपयोगी। अब करेंगे हम शलभासन। शलभासन के लिए दोनों हाथ पीछे जंघा के नीचे स्थापित कर लेते हैं। एक पैर ऊपर, लगभग 2 फीट ऊपर करते हैं और अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार रुकने का प्रयास, श्वास भरी हुई, शरीर में कंपन आते तक रुकने का प्रयास करते हैं। पूरा नाभि को ठीक करने वाला आसन। नाभि विराम देते हैं। फिर से एक बार, टली हुई नाभि को ठीक करने वाला शलभासन। दूसरे पैर से
दोनों पैर से करते हैं, दोनों पैर ऊपर, शरीर का संतुलन, नाभि पर प्रभाव। पलट जाते, इसी में धनुरासन कर लेते हैं, पीछे पैर को पकड़ लेते हैं, शरीर को तानते हैं, आगे पीछे चलने का प्रयास, लुढ़कने का प्रयास करते हैं। हाँ, अब हम आ जाते हैं पीठ के बल, पीठ के बल आ जाते हैं। और चलिए हम करते हैं मरकट आसन। मरकट आसन के लिए दोनों पैर घुटने से मोड़ लेते हैं, हाथों को फैला लेते हैं, घुटने बाईं ओर, गर्दन दाहिनी ओर, और पूरा प्रभाव शरीर का दाहिने हिस्से पर महसूस करते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए दाहिनी ओर घुटने, प्रभाव बाईं ओर, रुकने का प्रयास। ये श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर। दोनों पैरों में अंतर। और अब करेंगे दाहिने पैर का घुटना बाईं पैर के पंजे के पास नीचे बाईं ओर, श्वास भरते हुए सीधा, बाएं पैर का घुटना दाहिने पैर के पंजे के पास दाहिनी ओर नीचे। पूरा प्रभाव महसूस करें। पुनः बाईं ओर, पुनः दाईं ओर। दाहिना पैर ऊपर उठा करके बाएं ओर, तीसरी स्थिति। लीजिए, बायां पैर, दाहिना हाथ, दाहिनी ओर, गर्दन बाईं ओर, कमर, पीठ, पूरा का पूरा दर्द का शमन करने वाली क्रिया। आसन मरकट। मरकट कहते हैं बंदर को। बंदर एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता है और स्वस्थ रहता है। इसी में कर लेते हैं हम अर्ध हलासन, दोनों पैर ऊपर, रुकने का प्रयास। सर्वांग आसन कर लेते हैं। सर्वांग आसन कर लें, जिससे वो शीर्षासन कर सकते हैं। दोनों का लाभ एक जैसे हैं। शीर्षासन, हलासन, सर्वांगासन, मस्तिष्क को स्वस्थ रखने वाला आसन। शीर्षासन, सर्वांगासन, बालों का झड़ना, बालों का पकना, सब इनको नियंत्रण में आ जाता है। यथाशक्ति करें, आसन को विराम दे। पाद वृत्तासन कर लेते हैं। इसमें गोल घुमाते हैं, एक पाद वृत्तासन, हल्के से ताकत के साथ शरीर का शोधन, शरीर
और मन, जब शरीर हमारा लचीला होगा, स्वस्थ होगा, विकारों से दूर होगा, तभी योग की अन्य क्रियाएं जो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की ओर लगेगा। इसके लिए छोटी छोटी क्रियाओं से, आसनों के माध्यम से शरीर को स्वस्थ करने वाला यह क्रम महर्षि पतंजलि द्वारा रखा गया है। सीधा उल्टा शवासन कर लेते हैं। 1 मिनट का छोटा सा, दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथों की हथेलियां आकाश की ओर जमीन से लगी हुई, शरीर ढीला, तनाव से मुक्त, आती हुई श्वास, जाती हुई प्रश्वास, शरीर ढीला, शिथिल। आसन का नाम है शवासन। सब आसनों के इतना लाभ देने वाला आसन शवासन, सौ के भांति अपने शरीर को छोड़ देना शवासन है। पूरा शरीर शिथिल, पैरों के पंजे शिथिल, टकना शिथिल, पिंडलियां शिथिल, घुटने शिथिल, जंघा शिथिल। अपनी आंतरिक चेतना से निर्देशित शरीर के अंगों को ध्यान करने का प्रयास करते हैं। कमर शिथिल, पेट शिथिल, वक्षस्थल शिथिल, बायां हाथ शिथिल, बाएं हाथ की उंगलियां, अंगूठा, करपृष्ठ भाग, करतल भाग, कलाई, कोहनी, भुजबंद, बाहुमूल शिथिल। दाहिना हाथ की अंगूठा, उंगलियां, करपृष्ठ भाग, करतल भाग, कलाई वाला भाग, भुजबल्ली शिथिल, कोहनी शिथिल, भुजबंद शिथिल, गर्दन शिथिल, सिर को एक तरफ लुढ़का ले शिथिल। कान आंतरिक दृष्टि से जमीन पर पड़े हुए शरीर को देखने का प्रयास। पूरा शरीर सौ की भांति शिथिल। आंतरिक चेतना से शरीर को निहारें। चलिए थोड़ा पैरों को हिलाएं, हाथों को हिलाएं, बाईं करवट लें, दाहिनी करवट लें, पुनः बाईं करवट लेते हुए बैठने का प्रयास करते हैं। प्राणायाम का क्रम प्रारंभ करते हैं। समय की कमी। सुखासन में बैठ जाते हैं। अर्ध पद्मासन, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन। आजकल हमारे जो दादा दादी है कुर्सी पर बैठ करके प्राणायाम करें, पर करें। चलिए
भस्त्रिका करते हैं, लंबी श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं। थोड़ा सा गति में करेंगे इसको। लंबी श्वास ले और लंबी श्वास छोड़े। बहन जी हनुमान चालीसा के लिए तैयार आ जाए। धीमी गति से ले, लंबी श्वास छोड़े। अब करेंगे कपालभाति। श्वास को एक साथ भरना है, टुकड़ों में छोड़ना है। कपालभाति में भैया के अनुसार आज हनुमान चालीसा का पाठ। आपकी अनुमति हो रंजना दीदी? अरे बिल्कुल बिल्कुल कल्पना दीदी, करिए करिए, स्वागत है। कपालभाति कपालभाति। सभी लोग कपालभाति करते रहिए। सभी को प्रणाम, गुरु सत्ता को नमन। हनुमान जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमन। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम यश गावै, अस कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना।
युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गय अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राय तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम रे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यह सत बार पाठ कर कोई, छुटई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। बोलो श्री करते हैं हम बाह्य प्राणायाम। एक एक आवृत्ति समय की अल्पता को देखते हुए बाह्य प्राणायाम के लिए कमर सीधी, श्वास भरें, पूरी श्वास बाहर, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद के साथ। पूरा पेट, नाभि जो है पीठ से लगाने का प्रयास। श्वास लेने की इच्छा होने पर गर्दन सीधी करके श्वास धीरे धीरे लेते हैं। पुनः एक अभ्यास, श्वास भरें, पूरी श्वास बाहर, नाभि को पीठ से लगाने का प्रयास।
उद्यान वन, मूल वन, जालंधर वन। यह बाह्य कुंभक प्राणायाम, आंतरिक कुंभक प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम। लीजिए, गले को सिकुड़ करके श्वास को भरते हैं, उज्जाई। मूल बंद, जालंधर बंद लगाते हैं, यथाशक्ति रोकते हैं, श्वास को अंदर रोकते हैं। कुंभक क्रिया, आंतरिक कुंभक। श्वास छोड़ने की इच्छा होने पर गर्दन सीधी करते हैं, बाएं स्वर से श्वास बाहर। एक बार और। और अनुलोम विलोम प्राणायाम हम बाएं से लेते हैं, दाएं से छोड़ते हैं। 1 मिनट का मात्र। अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन। 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियां, 201 नाड़ियां पूरी की पूरी सक्रिय होती है, शुद्ध होती है। इसके बाद हम करते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर के भ्रामरी प्राणायाम। षणमुखी मुद्रा में 3 बार भ्रामरी लेंगे।